दोस्तों, ये कहानी रानी और उसके लंगड़े ससुर हरिया की है। ये कहानी आपको बहुत पसंद आएगी, इसीलिए इस कहानी को पूरा सुनिएगा। तो दोस्तों, बात शुरू होती है रानी से। रानी की शादी इसी साल नवंबर में मिर्जापुर के चौधरी घराने में हुई थी। चौधरी घराने के मालिक का नाम था चौधरी हरिश्चंद्र। सब उन्हें हरिया लंगड़ा कहते थे, क्योंकि 10 साल पहले ट्रैक्टर के नीचे आकर उनका दाहिना पैर बुरी तरह टूट गया था। अब वह लकड़ी का सहारा लेकर चलते हैं, पर कमान अभी भी उनके हाथ में ही है। चौधरी के घर में उनकी पत्नी कमला देवी, बड़ा बेटा रवि जो दुबई में नौकरी करता है, छोटा बेटा वीरेंद्र और अब नई बहू रानी रहते हैं। अब रानी के बारे में थोड़ा खुलकर बात करते हैं। रानी की उम्र अभी 29 साल की है। गांव में आते ही उसकी चर्चा हर चौपाल पर होने लगी। गोरा रंग, लंबी लंबी आंखें जिनमें काजल हमेशा हल्का हल्का लगा रहता हो, होंठ गुलाबी, और जब वो हंसती तो गालों पर तो छोटी छोटी डिंपल पड़ जाती। साड़ी वो इस तरह बांधती कि पेट हमेशा हल्का सा दिखता। कमर इतनी पतली कि एक हाथ में आ जाए और चलती तो पायल की छमम छमम से सारा आंगन गूंज जाता। गांव के लड़के तो दूर से ही देखकर सांस रोक लेते। कहते हैं, भाभी को देखकर तो लगता है रवि भैया तो स्वर्ग से कोई अप्सरा ले आया है। रानी की शादी के 9 दिन बाद ही उसका पति रवि दुबई चला गया था। एक सुबह की बात है। हरिया लंगर सुबह सुबह लकड़ी टेकते हुए आंगन में आए ही थे कि रानी चाय का कप लिए हल्के हल्के कदमों से निकल आई। उस दिन उसने गुलाबी रंग की साड़ी पहनी थी। साड़ी इतनी पतली और चमकदार थी कि सुबह की हल्की धूप में वो खुद गुलाब की पंखुड़ी जैसी लग रही थी। साड़ी उसने इतने अंदाज से लपेटी थी कि नाभि के ठीक ऊपर एक गहरा सा गड्ढा बन गया था, जिसमें से उसकी गोरी त्वचा झलक रही थी। रानी जैसे ही हरिया लंगड़ के सामने झुककर चाय का कप टेबल पर रखने लगी, उसका पल्लू धीरे से सरक गया। सरकते ही उसकी मांग में भरा लाल लाल सिंदूर चमक उठा। पल्लू के नीचे से उसकी गर्दन साफ दिखने लगी। उसकी सांसें भी थोड़ी तेज थी सुबह की ठंड से। हरिया लंगड़ की नजर एकदम से वहीं अटक गई। वो चाय का कप देखते दे रुक गए। उनकी सांसें भी एक पल को मानो थम सी गई, आंखें जैसे चिपक गईं। फिर झटके से उन्होंने नजर फेर ली और खांसते हुए बोले, अरे बहू, ये चाय में अदरक तो बहुत तेज डाल दिया। तूने जलन जलन सी हो रही है, गले में भी और कहीं और भी। उनकी आवाज में हल्की सी हड़बड़ी थी। रानी ने पल्लू ठीक करते हुए शर्माते हुए मुस्कान बिखेरी। उसकी मुस्कान में एक अजीब सी शरारत थी। वो फिर थोड़ा और झुक गई ताकि कप सीधा रख सके और बोली, पापा जी, जलन तो होगी ही, अदरक है ना, पर यह जलन अच्छी है। डॉक्टर ने कहा था ना, रोज थोड़ी थोड़ी जलन लेते रहो तो शरीर में गर्मी बनी रहती है और बुढ़ापा दूर भागता है। कहते वक्त उसने आंखों में हल्की सी चमक थी। उसने कप रखा और फिर धीरे से सीधी हुई। सीधी होते वक्त साड़ी का पल्लू फिर हल्का सा हिला और हरिया लंगड़ ने चाय का घूंट लिया, पर चाय से ज्यादा कुछ और ही जल रहा था। वो बड़बड़ाए। हरिया लंगड़ ने कहा, हाँ हाँ, गर्मी तो बहुत हो रही है आजकल। सुबह सुबह ही इतनी गर्मी। अजीब सी रानी होठ दबाकर हंसी और बोली, पापा जी, आप भी ना चाय पीजिए आराम से, मैं आपके लिए बिस्किट भी लाई हूँ। कहकर वह मुस्कुराते हुए रसोई की ओर चली गई। चलते वक्त उसकी कमर का लचकना, पायल की छन छन और साड़ी के पल्लू का हल्का सा उड़ना, सब कुछ हरिया लंगड़ की आंखों में कैद हो गया। वो चाय का कप हाथ में लिए बस देखते रह गए। फिर धीरे धीरे रानी ने घर के सारे काम अपने हाथ में ले लिए। सास कमला देवी को थोड़ा आराम मिल गया, पर सबसे ज्यादा जिसे रानी की सेवा सूट कर रही थी वो थे उसके ससुर हरिया लंगड़ा। वो लंगड़ाते थे, इसीलिए सीढ़ी चढ़ना उतरना मुश्किल था। रानी उनका सामान ऊपर नीचे ले जाती, कभी उनका कुर्ता प्रेस करके लाती, कभी दवाई समय पर देती, कभी उसे सीढ़ियां चढ़ने और उतरने में मदद करती। एक दिन हरिया ने कहा,
बेटी मुझे ऊपर वाले कमरे में जाना है, जरा मुझे सहारा देकर ऊपर ले जाना। रानी ने हरिया की बाजू अपने कंधे पर रखी और उसे सहारा देते हुए ऊपर जाने ही वाली थी कि हरिया का पैर फिसल गया और वह दोनों गिर गए। हरिया काफी भारा था, वह रानी के ऊपर गिरा था। रानी ने चीख मारी, लेकिन हरिया कुछ सोच में था। उधर से जल्दी जल्दी वीरेंद्र भाग के आया और दोनों को सही सलामत खड़ा किया। रानी ने कहा, माफ कीजिए पापा जी, मैं आपको संभाल नहीं पाई। लेकिन हरिया लंगड़ ने इतना खास रिस्पांस नहीं दिया, वो अभी भी कुछ सोच रहा था। फिर वीरेंद्र ने कहा, पापा जी, आपको लगी तो नहीं? हरिया लंगड़ ने कहा, हाँ लगी तो है, लेकिन कुछ दर्द नहीं कर रहा। इतना कहकर वह अपने कमरे में चला गया। इधर रानी को भी कोई चोट नहीं आई, बस वो हरिया लंगड़ के ऊपर गिरने के बारे में सोच रही थी। फिर लंगड़ ने आवाज दी, मेरा पैर दुख रहा है, कोई मालिश कर दो। रानी ने जल्दी से रसोई में गई और तेल गर्म किया। तेल गर्म करके वो सीधा हरिया के कमरे में गई और कहा, पापा जी, मैंने सरसों का तेल गर्म किया है, मालिश कर दूं? हरिया लंगड़ एकदम से चौंके। वो बिस्तर पर लेटे एटे उठकर बैठ गए। हरिया लंगड़ ने कहा, अरे बहू रहने दे, मैं खुद कर लूंगा। रानी ने कहा, नहीं पापा जी, आप आराम से लेट जाइए, मैं धीरे धीरे कर दूंगी। आप तो जानते हैं मुझे कमजोर लोगों की मदद करना बहुत अच्छा लगता है। वो कमजोर लोगों कहते वक्त रुक गई और मुस्कुरा दी। हरिया लंगड़ का चेहरा लाल हो गया। वो कुछ नहीं बोले। रानी ने उनकी लकड़ी साइड में रखी और बिस्तर पर बैठ गई। उसने साड़ी का पल्लू कंधे पर अच्छे से रखा, फिर तेल हाथ में लेकर हरिया लंगड़ के टूटे पैर पर मलन ही लगी। उसका हाथ बहुत नरम था। वो आंखें बंद करके लेट गए। हरिया लंगड़ ने धीरे से कहा, बहू तेरा हाथ तो जादू कर रहा है, दर्द गायब हो गया। रानी ने कहा, बस अब रोज करूंगी आपकी सेवा। आप मेरे लिए पिता समान है, आपकी सेवा करना मेरा फर्ज है। मालिश करवाते करवाते फिर हरिया सो गया। शाम को जब कमला देवी को पता चला तो वह चौंकी। कमला देवी ने कहा, रानी तू ससुर जी की मालिश कर रही थी? रानी ने बड़े मासूम स्वर में कहा, हाँ मम्मी जी, वो आज गिर गए थे तो उनका पैर बहुत दुख रहा था। आप चिंता मत करो, मैं बहुत संभाल करती हूँ, और वह मेरे ससुर नहीं, मेरे असली पापा जैसे हैं। कमला देवी कुछ नहीं बोली, पर मन ही मन सोचने लगी। अब गांव में भी बातें होने लगी। चौपाल पर बुजुर्ग बैठते तो कोई ना कोई कहता, हरिया लंगड़ की तो मौज हो गई, नई नई बहू दिन भर उसके पैर दबाती रहती है। बातें बढ़ती गईं। रानी को जब यह सब पता चला तो वो हंसती। वो किसी को कुछ नहीं कहती थी, बस अपनी दिनचर्या में मस्त रहती। एक दिन शाम को बिजली चली गई थी। दरअसल गांव में ट्रांसफार्मर जल गया था। 3-4 दिन तक बिजली नहीं आई। घर में लालटेन और ढिबरी जली। रात को खाना खाकर सब अपने अपने कमरे में चले गए, पर हरिया लंगड़ को नींद नहीं आ रही थी। उनका पैर फिर दुखने लगा था। वो लकड़ी टेकते हुए आंगन में निकले। रानी भी जाग रही थी। वो छत पर कपड़े समेट रही थी। हरिया लंगड़ को देखकर वो दौड़ी। अनीता ने कहा, पापा जी, आप यहाँ पैर फिर दुख रहा है ना? हरिया लंगड़ ने कहा, हाँ बहू, बहुत तेज, दवाई भी खत्म हो गई। रानी ने कहा, रुकिए, मैं अभी तेल गर्म करके लाती हूँ, आप मेरे कमरे में आ जाइए, वहां लालटेन जली है। हरिया लंगड़ हिचकिचाए, पर पैर का दर्द ज्यादा था। वो अनीता के कमरे में चले गए। रानी ने दरवाजा हल्का सा बंद किया ताकि मच्छर ना आए। फिर उसने हरिया लंगड़ को बिस्तर पर लेटाया और फिर वही मालिश शुरू। पर इस बार अंधेरे में सिर्फ लालटेन की पीली रोशनी थी। रानी का चेहरा लालटेन में और सुंदर लग रहा था। 15 मिनट की मालिश के बाद हरिया को आराम मिला। जब आराम मिला तो वह वही रानी के कमरे में ही सो गया। रानी मुस्कुराई जैसे किसी बच्चे को लोरी सुनाई हो और बच्चा लोरी सुनते सुनते सो गया हो वैसा। फिर रानी ने लालटेन बुझाई और दरवाजा बंद करके वो अपनी सासू माँ के कमरे में चली। सासू माँ ने अब कहा, बेटी क्या हुआ?
रानी ने सब बात बताई कि पापा के पैर में बहुत दर्द था, तो मैंने अपने कमरे में उसके पैर की मालिश की और वह वहां ही सो गए। इसीलिए मैं आपके कमरे में सोने आ गई। सासू माँ ने रानी का माथा चूमा और कहा, तू इस घर की देवी है, भगवान तेरे जैसी बहू हर किसी को दे। लेकिन रानी के मन में खालीपन था, क्योंकि उसका पति उसके पास नहीं था। उसके पति को छोड़ के यहाँ वो बाकी सबका अच्छे से ख्याल रख रही थी। वो सोचती, अगर वह यहाँ होते तो मुझ पर बहुत मान करते, लेकिन बाहर के लोग बातें करते थे। एक बार रानी की सास ने किसी ने कहा, चाची, मैंने सुना है तेरी बहू ससुर की मालिश करती है। वो सुन रह गई। वो कुछ बोली नहीं, पर रानी को अलग बुलाया। कमला देवी ने कहा, बेटी तू बहुत अच्छी है, पर यह मालिश वालिश मत किया कर, लोग बातें करते हैं। अनीता ने सिर झुकाकर कहा, मम्मी जी आपकी बात सिर मात है, बस पापा जी का दर्द देखकर दिल नहीं मानता था। वो बोली, चलो आगे से नहीं करूंगी। कमला देवी को लगा बात खत्म हो गई, पर गांव की जुबान कहाँ रुकने वाली थी। 2-4 दिन बाद चौपाल पर बात पहुंच गई कि हरिया लंगड़ की बहू उसके पैर की मालिश करती है। यह बातें जब हरिया लंगड़ तक पहुंची तो वह गुस्से से लाल हो गए। वो लकड़ी पटकते हुए अनीता के पास आए। हरिया लंगड़ ने कहा, बहू, आज के बाद मेरे पैर को हाथ मत लगाना, ना मालिश करना, मेरी इज्जत का जनाजा निकलवा देगी तू। रानी की आंखों में आंसू आ गए। वो बोली, पापा जी मैंने तो बस आपकी सेवा की थी, लोगों की गंदी नजर है, मैं क्या करूं। हरिया लंगड़ चुप हो गए। रानी रोते हुए अपने कमरे में चली गई। उस दिन से उसने हरिया लंगड़ से नजरें तक नहीं मिलाई। खाना परोसती तो प्लेट रखकर चली जाती, चाय भी वीरेंद्र से भिजवाती। घर में अजीब सन्नाटा छा गया। कमला देवी समझ गई कि बात आ रही है। उन्होंने अनीता को समझाया, हरिया लंगड़ को समझाया, पर दोनों अपनी अपनी हद में अनीता का सादा था, पर अधे थे। फिर एक दिन सुबह सुबह गांव में हल्ला हो गया। पंचायत बुलाई गई। वजह थी, किसी ने रात को हरिया लंगड़ के घर के बाहर एक चिट्ठी फेंकी थी। उस पर लिखा था, हरिया लंगड़, अपनी बहू को संभाल नहीं तो एक दिन तेरा बेटा दुबई से तेरी लाश उठाने आएगा। पूरा गांव हक्का बक्का था। पंचों ने हरिया लंगड़ को बुलाया। हरिया लंगड़ लकड़ी टेकते हुए आए। चेहरा लाल, आंखें गुस्से से चमक रही थीं। सरपंच ने पूछा, हरिया, ये क्या लगता क्या है, तेरी बहू के नाम बातें चल रही हैं? हरिया लंगड़ ने कहा, मेरी बहू मेरी बेटी समान है, जो मुंह खोलेगा उसका मुंह बंद कर दूंगा। पर लोग कहाँ मानने वाले थे। उसी पंचायत में अनीता को भी बुलाया गया। रानी घूंघट निकाले सिर झुकाए आई। उसका चेहरा देखकर सब एक पल को खामोश हो गए। सरपंच ने कहा, बहू, तू कुछ बोलेगी? रानी ने धीरे से कहा, मैंने कोई गलत काम नहीं किया, पापा जी का पैर दुखता था, मैंने मालिश की बस। तभी पीछे से एक आवाज आई। वो था गांव का सबसे बड़ा लफंगा भोला मास्टर का लदत का संजय। संजय नशे में था। उसने कहा, मालिश कभी हमारी भी कर दिया करो। हरिया लंगड़ का खून खौल गया। वो लकड़ी फेंककर संजय पर टूट पड़ी, दबा दे। 2-4 लाठी संजय को पड़ी। गांव वालों ने अलग किया। संजय को बाहर निकाला गया। पंचायत बिना किसी फैसले के खत्म हुई, पर रानी की इज्जत पर दाग लग चुका था। अब घर में हालत और खराब हो गई। रानी दिन भर कमरे में बंद रहने लगी, खाना भी कम खाती। रवि को फोन पर सब पता चला तो वह चिल्लाया, मैं वहां आ रहा हूं, तुमको लेकर चला जाऊंगा दुबई, पर आने में अभी 1 हफ्ता था। इसी बीच एक बर्थडे टेढ़ी अनोखी घटना हुई। गांव में रामलीला का मेला लगा था। रामलीला का आखिरी दिन। रात को रावण दहन होना था। 7 दिन से रामलीला चल रही थी। रानी ने कभी बाहर कदम नहीं रखा था।